मान लीजिए आपकी अभी अभी शादी हुई है और शादी को सिर्फ 12 दिन हुए हैं। आप हनीमून पे गए हैं, पहाड़, झरने, खुशी, सब कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं और फिर अचानक से आप गायब हो जाते हैं। 3 किराए के हमलावर आते हैं, एक गहरी खाई, और आपकी बीवी वहीं पर खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही होती है। यही हुआ था राजा रघुवंशी के साथ मई 2025 में, और आज 28 अप्रैल 2026 को उस केस के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। सवाल ये है, क्या हमारा सिस्टम किसी कातिल को खुली हवा में सांस लेने दे सकता है? आज उस पूरे मामले की परत दर परत उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं जनपद का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तारीख थी 21 मई 2025। इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम शिलोंग पहुंचे थे हनीमून मनाने के लिए। शादी को सिर्फ 12 दिन हुए थे। 26 मई को दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं। पुलिस, परिवार, स्थानीय लोग सब ढूंढने में लग जाते हैं और 2 जून को राजा का शव मिलता है एक गहरी खाई में। जांच शुरू हुई तो सच सामने आया, जो किसी फिल्म से कम नहीं था। सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से शादी से पहले ही रिश्ता था। वो राजा से प्यार ही नहीं करती थी, तो उसने उसे खत्म करने का प्लान बना लिया। 3 सुपारी किलर्स को हायर किया, जिसमें आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी शामिल थे। पहली किश्त का भुगतान सोनम के ही कजिन जितेंद्र रघुवंशी ने करवाया था। कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए। 790 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई। पुलिस ने बताया, सोनम ने 3 बार पहले भी राजा को मारने की कोशिश की थी, मगर वो असफल रही। सोनम रघुवंशी 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ी गई थी। तब से वो शिलोंग के जेल में बंद थी। जमानत के 3 प्रयास, तीनों नाकाम रहे। लेकिन आज 2026 की बात करें तो चौथी बार में बात बन गई। और जानते हैं क्यों मिली है ये जमानत? किसी तकनीकी खामी की वजह से। ईस्ट खासी हिल्स जिला कोर्ट ने कहा है कि जब सोनम को गिरफ्तार किया गया था, तब जो इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दस्तावेज उसे दिखाया गया, उसमें कुछ चेकबॉक्स खाली थे और उस पर गलत धारा लिखी थी भारतीय न्याय संहिता की। जो यानी कि जो ये प्रक्रिया थी, उसमें थोड़ी गड़बड़ी पाई गई। जमानत के साथ शर्तें भी हैं। सोनम शिलोंग के बाहर नहीं जा सकती है। दूसरी शर्त, हर रोज उसे नजदीकी थाने में जाकर हाजिरी देनी होगी। उसके बाकी सह आरोपी, जिसमें उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल है, वो अभी भी जेल के अंदर है। राजा रघुवंशी के परिवार के लिए यह खबर किसी दूसरी मौत से कम नहीं है। जिस इंसान ने उनका बेटा छीना, वो आज खुली हवा में सांस ले रही है। परिवार ने मीडिया से कहा, हमें न्याय नहीं मिला, हम लड़ते रहेंगे। कानून की नजर में जब तक दोष सिद्ध ना हो, आरोपी निर्दोष माना जाता है। यह सिद्धांत जरूरी भी है। लेकिन जब चार्जशीट 790 पेज की हो, जब सुपारी किलर की बात हो, जब खुद पुलिस ने कहा हो कि सोनम मौके पर मौजूद थी, तब यह जमानत आम आदमी के मन में सवाल उठाती है। तो असल सवाल क्या है? इसमें से आपको पहली बात बताते हैं कि गिरफ्तारी के दस्तावेज में गलत धारा कैसे लिखी गई। या लापरवाही थी या जानबूझकर ऐसा किया गया? दूसरा बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है कि अगर प्रक्रिया में खामी है, तो क्या मुजरिम फायदा उठाते रहेंगे? क्या कानून की खामियां न्याय से बड़ी होती हैं? तीसरा सवाल, राजा के परिवार का आगे का क्या रास्ता है? क्या हायर कोर्ट में अपील होगी? और चौथा बड़ा सवाल, यह मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह सवाल है उस भरोसे का जो एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे में अपने साथी पर करता है। सोनम रघुवंशी जमानत पर बाहर है। राजा रघुवंशी अब वापस कभी नहीं आएगा। देश के उन लाखों परिवारों की कहानी है जो अदालतों के दरवाजे पर साल दर साल खड़े रहते हैं। न्याय मिलेगा, बस यह उम्मीद लेकर। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।